हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है नई पुरानी कॉमिक्स की कहानियां, कुछ चटपटे शेर और शायरियां और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं महाशिव पुराण का खंड 2 अध्याय 31वां। अध्याय 31 में आकाशवाणी का वर्णन किया गया है और ब्रह्मा जी के श्रीमुख से नारद जी को इस कहानी का श्रवण किया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी के डर के कारण भयभीत हो रहे थे, तो उस समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दतीजी के वचन कथन को प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे साथ देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर और पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया है। सत्पुरुषों को भी आराध्या, सत्पुरुषों को भी तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया, जो सत्पुरुष को भी आराध्य है। वे समस्त पुष्पों का फल देती है। वे तीनों लोकों की माता है, कल्याण स्वरूपा और आराध्या है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। वे परम मंगलकारी है। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और वे साक्षात जगदम्बा है। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली है और भक्तों की रक्षा करने वाली है। ऐसे उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव के प्राण प्रिय धर्म पत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी है। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय मां सती का तूने बहुत अपमान किया। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वे सबके स्वामी है। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव की जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता है और मंगलों
का भी मंगल करने वाले हैं, वे ही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिसके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जिसके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्म को ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव की ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी सती इस जगत की माता है। तूने ही उन माता पिता का सत्कार न कर उनको घोर अपमानित किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरे यह सोच ही कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी है। तेरा सारा घमंड नष्ट हो चुका है। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाए, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ, माँ सती की जय, शिव महापुराण की जय, सभी देवी देवताओं की जय।